वेलकम टू मिश्रा से क्लासेस। मैं नरेंद्र त्रिपाठी बीएड सेकेंड ईयर, जो कि ऑब्जेक्टिव होने वाला है मेरे फर्स्ट पेपर टीचिंग एंड लर्निंग एंड फोर्थ पेपर पॉपुलेशन एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन में सैम्पल पेपर के दो सीरीज़ दे चुकी हूँ। आज मैं पेडागोजी सब्जेक्ट में पहला साइंस पेडागोजी का सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ। आप में से जो कोई भी साइंस ग्रुप का हो वह इससे लाभ उठा सकता है। किसी भी पेडागोजी सब्जेक्ट या शिक्षण सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन कॉमन होते हैं, जैसे किसी भी पेडागोजी सब्जेक्ट के शिक्षण उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, लेसन प्लान, एक्शन रिसर्च और मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन कॉमन होते हैं। फर्स्ट पेपर और फोर्थ पेपर पूरा देखें। क्वेश्चन सभी चैप्टर का मिक्सअप है, क्योंकि एग्जाम में चैप्टर वाइज मार्क्स नहीं पूछे जाते। आप सभी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव होने वाला है जिसे आप सभी घबराए हुए हैं। इसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग इन सीरीज़ को पूरा देखें और शेयर करें। कुछ क्वेश्चन शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित होते हैं, जो कि आप ब्लूम टैक्सोनॉमी से देख सकते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसको आप पूरा पढ़िए। हर एक पेडागोजी सब्जेक्ट में ब्लूम टैक्सोनॉमी के जितने भी उद्देश्य लिखे जाते हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। हर बार ऐसे क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन रहते ही हैं। उद्देश्यों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, उद्देश्यों के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन शिक्षण उद्देश्य, थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए और बी। शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य दोनों ही उद्देश्यों के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। पहला ऑप्शन है बी.एस. ब्लूम, सेकेंड ऑप्शन है क्रथवाल, थर्ड ऑप्शन है मसीहा और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है ए, बी.एस. ब्लूम। बी.एस. ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का विश्लेषण किया था, जिनमें इन्होंने 6 भागों में बांटा: ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इन 6 भागों में इन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष को रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को विश्लेषित किया है। पहला ऑप्शन है क्रथवाल तथा मसीहा ने, नेक्स्ट ऑप्शन है बी.एस. ब्लूम ने, थर्ड ऑप्शन है सिम्पसन ने और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है ए, क्रथवाल तथा मसीहा। क्रथवाल तथा मसीहा ने भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का विश्लेषित किया। इसके अंतर्गत इन्होंने 5 भागों में बांटा: रिसीविंग, रिस्पॉन्स, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट है करेक्टराइजेशन। इन्होंने इसे 5 भागों में बांटा और भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को विश्लेषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्यों के कितने पक्ष होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 5। इसका आंसर है बी, 3। उद्देश्यों को 3 पक्षों में बांटा गया: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है बोध, थर्ड ऑप्शन है प्रयोग और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन ये 6 होते हैं, जिनमें से यह 3 दिए गए हैं, इसलिए यह तीनों ही इसके उद्देश्य माने जाते हैं। अब हम विज्ञान शिक्षण की कुछ विधियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान विधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है यह विधि बाल केंद्रित है, दूसरा ऑप्शन है यह शिक्षक केंद्रित है, तीसरा ऑप्शन यह परंपरागत विधि है और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ए, यह विधि बाल केंद्रित है। समस्या समाधान विधि बाल केंद्रित विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है। पहला ऑप्शन है परिस्थिति उत्पन्न करना, दूसरा ऑप्शन है योजना का चुनाव, थर्ड ऑप्शन है योजना का निर्माण और लास्ट ऑप्शन है योजना का मूल्यांकन। इसका आंसर है सी, योजना का निर्माण। योजना विधि में योजना का चुनाव पहला पद होता है, योजना का निर्माण चुनाव के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना विधि के जन्मदाता है। पहला ऑप्शन है ब्रूबेकर, सेकेंड ऑप्शन है हर्ड एवं किले, थर्ड ऑप्शन है किलपैट्रिक और लास्ट ऑप्शन है हर्बर्ट। इसका आंसर है सी, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक योजना विधि के जन्मदाता हैं और इनके शिष्य जॉन डेवी प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रयास एवं त्रुटि को, नेक्स्ट ऑप्शन है करके सीखने के सिद्धांत को, थर्ड ऑप्शन है अनुभव को और लास्ट ऑप्शन है इन सभी को। इसका आंसर है बी, करके सीखने के सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा योजना पद्धति का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है अनुभव का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है उद्देश्य का सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत और लास्ट ऑप्शन है ये सभी।
इसका आंसर है ये सभी, डी। योजना पद्धति के सिद्धांत के अंतर्गत अनुभव का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत और क्रियाशीलता का सिद्धांत, यह तीनों ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक पर्यटनों से छात्रों में निम्न में से कौन सा विकास होता है? पहला ऑप्शन है सौंदर्य अनुभूति की क्षमताओं का, दूसरा ऑप्शन है सहयोग की भावना का, थर्ड ऑप्शन है छात्रों के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष का, और लास्ट ऑप्शन है इन सभी का। इसका आंसर है डी, इन सभी का। शैक्षिक पर्यटनों से छात्रों में सौंदर्य अनुभूति की क्षमताओं का, सहयोग की भावना का और छात्रों के ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष का सभी का विकास होता है। अब कुछ क्वेश्चन विज्ञान के पाठ्यक्रम से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम होना चाहिए। पहला ऑप्शन है दृढ़, दूसरा ऑप्शन है लचीला, थर्ड ऑप्शन है सरल और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, लचीला। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम होना चाहिए। पहला ऑप्शन है सुनियोजित, नेक्स्ट ऑप्शन है सुव्यवस्थित, थर्ड ऑप्शन है अनुभव वाला और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम सुनियोजित, सुव्यवस्थित, अनुभव वाला, यह तीनों ही होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचि निम्न में से किस में अधिक होती है? पहला ऑप्शन है शारीरिक क्रियाओं में, दूसरा ऑप्शन है मानसिक क्रियाओं में, थर्ड ऑप्शन है कलाकृतियों में और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी में। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी में। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचि शारीरिक क्रियाओं में, मानसिक क्रियाओं में और कलाकृतियों में, इन तीनों में ही अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान पाठ्यक्रम संगठन का उपागम है। पहला ऑप्शन है चक्रीय उपागम, दूसरा ऑप्शन है प्रकरण उपागम, थर्ड ऑप्शन है प्रक्रियात्मक उपागम और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। चक्रीय उपागम, प्रकरण उपागम और प्रक्रियात्मक उपागम, यह तीनों ही विज्ञान पाठ्यक्रम संगठन का उपागम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकरण दृष्टिकोण मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है अव्ययी सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है पुनर्बलन सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है अनुबंधन सिद्धांत और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, अव्ययी सिद्धांत। प्रकरण दृष्टिकोण मनोविज्ञान के अव्ययी सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तक से छात्र कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कक्षा कार्य, दूसरा ऑप्शन है गृह कार्य, थर्ड ऑप्शन है पुनरावृत्ति और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ये सभी कार्य पाठ्यपुस्तक से छात्र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तक के प्रयोग से छात्रों में जागृत होता है। पहला ऑप्शन है आत्मविश्वास, दूसरा ऑप्शन है स्व शिक्षा का दृष्टिकोण, थर्ड ऑप्शन है उचित दृष्टिकोण और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। यह तीनों ही पाठ्यपुस्तक के प्रयोग से छात्रों में जागृति लेकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है चित्र, दूसरा ऑप्शन है रेखाचित्र, थर्ड ऑप्शन है ग्राफ और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यह तीनों ही पाठ्यपुस्तक में आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दृश्य सामग्री का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है रेडियो, दूसरा ऑप्शन है फिल्म, थर्ड ऑप्शन है टेप रिकॉर्डर और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। दृश्य सामग्री के अंतर्गत चार्ट, मैप, ग्राफ इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में श्रव्य सामग्री है। पहला ऑप्शन है मानचित्र, दूसरा ऑप्शन है दूरदर्शन, थर्ड ऑप्शन है रेडियो और लास्ट ऑप्शन है चलचित्र। इसका आंसर है सी, रेडियो। रेडियो श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है भौतिक विज्ञान में, दूसरा ऑप्शन है जंतु विज्ञान में, थर्ड ऑप्शन है रसायन विज्ञान में और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी में। इसका आंसर है ए, भौतिक विज्ञान में। सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री है। पहला ऑप्शन है दृश्य सामग्री, दूसरा ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्री, थर्ड ऑप्शन है श्रव्य सामग्री और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, श्रव्य सामग्री। विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी श्रव्य सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। पहला ऑप्शन है अप्रेक्षित, दूसरा ऑप्शन है प्रेक्षित, थर्ड ऑप्शन है प्रत्यक्ष अनुभव और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, प्रत्यक्ष अनुभव।
यानी कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस। डायरेक्ट एक्सपीरियंस सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रेक्षित सामग्री है। पहला ऑप्शन है OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, सेकेंड ऑप्शन है श्यामपट, थर्ड ऑप्शन है मॉडल और लास्ट ऑप्शन है B और C दोनों। इसका आंसर है B श्यामपट। श्यामपट अपेक्षित सामग्री माना जाता है। अब कुछ क्वेश्चन हम लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग और क्रियात्मक अनुसंधान जो आप लोग का है उसमें से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? पहला ऑप्शन है नियोजन, दूसरा ऑप्शन है निर्देशन, थर्ड ऑप्शन है शिक्षण और लास्ट ऑप्शन है बजट बनाना। इसका आंसर है D बजट बनाना। बजट बनाना शिक्षक का कार्य नहीं है, जबकि नियोजन, शिक्षण और निर्देशन शिक्षक का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बिंदु अध्यापक की व्यावसायिक कुशलता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है? पहला ऑप्शन है स्वयं का ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है अच्छा प्रयोग करना, थर्ड ऑप्शन है समर्पण और लास्ट ऑप्शन है सामाजिक मामलों का संतोषजनक ज्ञान। इसका आंसर है D सामाजिक मामलों का संतोषजनक ज्ञान अध्यापक की व्यावसायिक कुशलता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विशेषता सफल अध्यापक की नहीं है? पहला ऑप्शन है व्यवहारिकता, दूसरा ऑप्शन है पक्षपातपूर्ण व्यवहार, थर्ड ऑप्शन है अपरिवर्तनशीलता, लास्ट ऑप्शन है A एवं C दोनों। इसका आंसर है B पक्षपातपूर्ण व्यवहार। पक्षपातपूर्ण व्यवहार सफल अध्यापक की विशेषता नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा से संबंधित किस कार्य क्षेत्र का विस्तार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है? पहला ऑप्शन है वित्तीय, दूसरा ऑप्शन है सेवा शर्तें, थर्ड ऑप्शन है शैक्षिक और लास्ट ऑप्शन है A एवं C दोनों। इसका आंसर है D A एवं C दोनों। शिक्षक से संबंधित वित्तीय और शैक्षिक कार्य क्षेत्र का विस्तार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसंबंध से दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता लगता है। यह कथन किसने कहा? पहला ऑप्शन है फर्ग्यूसन ने, दूसरा ऑप्शन है लिथलॉप ने, थर्ड ऑप्शन है कोलिसनिक ने और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है C कोलसेनिक ने। कोलसेनिक ने सहसंबंध से दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता लगता है यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्ग्यूसन के अनुसार सहसंबंध का उद्देश्य दो चरों में। पहला ऑप्शन है मात्रा का पता लगाना है, दूसरा ऑप्शन अंतर का पता लगाना है, तीसरा ऑप्शन है संबंध का पता लगाना है और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है B अंतर का पता लगाना है। सहसंबंध का उद्देश्य दो चरों में अंतर का पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का सहसंबंध स्थापित करने में शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है? पहला ऑप्शन है क्रमबद्ध, दूसरा ऑप्शन है क्रमबद्ध एवं प्रासंगिक दोनों, थर्ड ऑप्शन है प्रासंगिक और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है B क्रमबद्ध एवं प्रासंगिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि पाठ्यक्रम के बहुत से विषयों के बीच आमने सामने का संबंध ही सहसंबंध है? पहला ऑप्शन है फर्ग्यूसन, दूसरा ऑप्शन है जॉन लॉक, थर्ड ऑप्शन है वॉकर HM और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है C वॉकर HM। वॉकर HM ने पाठ्यक्रम के बहुत से विषयों के बीच आमने सामने का संबंध ही सहसंबंध कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, थर्ड ऑप्शन है एल्यूमिनियम और लास्ट ऑप्शन है लोहा। इसका आंसर है A चांदी। चांदी सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिजली के बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस तत्व का बना होता है? पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है आयरन, थर्ड ऑप्शन है लेड और लास्ट ऑप्शन है टंगस्टन। इसका आंसर है D टंगस्टन। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाठ्य योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है? पहला ऑप्शन है उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है प्रणाली, थर्ड ऑप्शन है पाठ्यवस्तु और लास्ट ऑप्शन है गृह कार्य। इसका आंसर है A उद्देश्य। पाठ्य योजना में सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य योजना में सबसे अधिक महत्व किसका है? पहला ऑप्शन है शिक्षक, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी, थर्ड ऑप्शन है पाठ्यवस्तु और लास्ट ऑप्शन है गृह कार्य। इसका आंसर है B शिक्षार्थी। पाठ्य योजना में सबसे अधिक महत्व शिक्षार्थी का होता है। अब कुछ क्वेश्चन हम भौतिक विज्ञान शिक्षण के मूल्यांकन से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निदानात्मक परीक्षा में प्रश्नों का चयन किया जाता है। पहला ऑप्शन है संपूर्ण पाठ्यक्रम से,
दूसरा ऑप्शन है पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम से, तीसरा ऑप्शन है किसी एक प्रकरण से और लास्ट ऑप्शन है प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक विषय भाग से। इसका आंसर है डी, प्रकरण के विषय वस्तु के किसी एक विशेष भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर होता है। पहला ऑप्शन है उद्देश्यों का, दूसरा ऑप्शन है कठिनाई स्तर का, तीसरा ऑप्शन है प्रकृति का और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, कठिनाई स्तर का। उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में कठिनाई स्तर का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में नैदानिक परीक्षण बनाते समय अध्यापक को चाहिए कि पहला ऑप्शन है बालकों द्वारा दी गई गलतियों का उपयोग करे, दूसरा ऑप्शन है सरल प्रश्नों को सम्मिलित करे, थर्ड ऑप्शन है नवीन पुस्तकों से प्रश्नों का चुनाव करे और लास्ट ऑप्शन है ई और सी। इसका आंसर है डी, बी एवं सी। सरल प्रश्नों को सम्मिलित करने के साथ साथ नवीन पुस्तकों के प्रश्नों का चुनाव करना भी नैदानिक परीक्षण बनाते समय अध्यापक को चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का ऐसा समूह है जो किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। यह कथन निम्न से किसका है? पहला ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, दूसरा ऑप्शन है गैरेट ने, थर्ड ऑप्शन है रेमर्स ने और लास्ट ऑप्शन है ई.बी. बेस्ले ने। इसका आंसर है बी, गैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है विश्वसनीय जानकारी, दूसरा ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया में सुधार, थर्ड ऑप्शन है पाठ्यवस्तु की उपयुक्तता और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। ये सभी मूल्यांकन के उद्देश्य माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार है। पहला ऑप्शन है अभिज्ञान पद रूप, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यास्मरण रूप, थर्ड ऑप्शन है ए प्लस बी दोनों और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, अभिज्ञान पद रूप और प्रत्यास्मरण रूप दोनों ही वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है। पहला ऑप्शन है विस्तृत पाठ्यक्रम पर आधारित, दूसरा ऑप्शन है निर्माण की दृष्टि से सुगम, थर्ड ऑप्शन है भावों का संगठन और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। ये सभी निबंधात्मक परीक्षा की विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे परीक्षण का गुण है? पहला ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, दूसरा ऑप्शन है वैधता और थर्ड ऑप्शन है सहजता और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। यह तीनों ही अच्छे परीक्षण के गुण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंधात्मक परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। पहला ऑप्शन है सुधार लाना है, दूसरा ऑप्शन है वृद्धि करना है, थर्ड ऑप्शन गति प्रदान करना है और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, सुधार लाना है। निबंधात्मक परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य शिक्षण में सुधार लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की जाती है? पहला ऑप्शन है कमजोरियों का पता लगाना, दूसरा ऑप्शन है कमजोरियों को दूर करना, थर्ड ऑप्शन है उपचारात्मक सुझाव देना और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के बाद उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक सुझाव की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंधात्मक परीक्षण निम्नलिखित में से किस में सहायता प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण में, दूसरा ऑप्शन है परीक्षण पदों के प्रकार निर्धारित करने में, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। उपलब्धि परीक्षण में और परीक्षण पदों के प्रकार निर्धारित करने में निबंधात्मक परीक्षण की व्यवस्था की जाती है। ज्ञान का अर्थ प्रकृति और पाठ्यक्रम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 29 फरवरी को, दूसरा ऑप्शन है 18 फरवरी को, तीसरा ऑप्शन है 28 फरवरी को और लास्ट ऑप्शन है 28 जनवरी को। इसका आंसर है ए, 29 फरवरी को। सेकंड क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने भारतीय प्रबंध संस्थान यानी कि IIM की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर मेघनाथ साहा, दूसरा ऑप्शन है एस चंद्रशेखर, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर विक्रम साराभाई और लास्ट ऑप्शन है वेणु बप्पू। इसका आंसर है सी, डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की खोज की थी? फर्स्ट ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, सेकंड ऑप्शन है आइंस्टीन ने, थर्ड ऑप्शन है मैक्स प्लॉक ने और लास्ट ऑप्शन है एडिसन ने। इसका आंसर है सी, मैक्स प्लॉक ने। मैक्स प्लॉक ने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिस्पॉन्स इन द लिविंग नामक पुस्तक के लेखक हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रमन, सेकेंड ऑप्शन है S.N. बोस, थर्ड ऑप्शन है J.C. बोस और लास्ट ऑप्शन है आइंस्टीन। इसका आंसर है बी, S.N. बोस। S.N. बोस ने रिस्पॉन्स इन द लिविंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर C.V. रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 1928 में, सेकेंड ऑप्शन है 1932 में, थर्ड ऑप्शन है 1930 में और लास्ट ऑप्शन है 1934 में। इसका आंसर है 1928 में। 1928 में सर C.V. रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर A.P.J. अब्दुल कलाम ने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में अभियांत्रिकी की किस शाखा में अध्ययन किया था? फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिकी, सेकेंड ऑप्शन है विद्युत, थर्ड ऑप्शन है कंप्यूटर और लास्ट ऑप्शन है एरोनॉटिकल। इसका आंसर है एरोनॉटिकल। एरोनॉटिकल शाखा में APJ अब्दुल कलाम ने अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस इंस्टीट्यूट स्टैटिस्टिक्स के प्रतिपादक थे? पहला ऑप्शन है मैक्स बेल, सेकेंड ऑप्शन है J.C. बोस, थर्ड ऑप्शन है S.N. बोस और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, मैक्स बेल। बोस इंस्टीट्यूट स्टैटिस्टिक्स के प्रतिपादक मैक्स बेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल शास्त्र पर शोध कार्य करने वाले वैज्ञानिक थे? पहला ऑप्शन है J.C. बोस, नेक्स्ट ऑप्शन है S.N. बोस, थर्ड ऑप्शन है मेघनाथ साहा और लास्ट ऑप्शन है बिरबल साहानी। इसका आंसर है बी, S.N. बोस। S.N. बोस खगोल शास्त्र पर शोध कार्य करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोसोन है? पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, नेक्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रॉन, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और लास्ट ऑप्शन है प्रोटॉन। इसका आंसर है डी, प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक विज्ञान का प्रमुख प्राथमिकता युक्त क्षेत्र है? पहला ऑप्शन है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, दूसरा ऑप्शन है ताप आणविक ऊर्जा उत्पादन, थर्ड ऑप्शन है लेज़र अभियांत्रिका और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, ताप आणविक ऊर्जा उत्पादन, लेज़र अभियांत्रिकी या तीनों ही भौतिक विज्ञान के प्रमुख प्राथमिकता युक्त क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन है ब्लेज पास्कल ने, दूसरा ऑप्शन है गैलीलियो ने, थर्ड ऑप्शन है टोरिसेली ने और लास्ट ऑप्शन है आर्किमिडीज ने। इसका आंसर है बी, गैलीलियो ने। गैलीलियो ने दूरदर्शी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल के इंजन का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन है जॉर्ज स्टीवेंस ने, दूसरा ऑप्शन है माइकल फेराडे ने, थर्ड ऑप्शन है हेनरी कैवेडिन्स ने और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। रेल के इंजन का आविष्कार इनमें से किसी ने नहीं किया था। रेल के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉटसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरेज की खोज निम्न में से किसने की? पहला ऑप्शन है जी मार्कोनी, सेकेंड ऑप्शन है रॉटजन, थर्ड ऑप्शन है थॉमस एल्वा एडिसन और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, रॉटजन। रॉटजन ने एक्सरे की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? पहला ऑप्शन है मुद्रित सामग्री, दूसरा ऑप्शन है संदेश प्रणाली, थर्ड ऑप्शन है टेलीफोन और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। मुद्रित सामग्री, टेलीफोन और संदेश प्रणाली यह तीनों ही वैश्वीकरण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद।